रखा है जिसमें k यूज्ड हुआ है और इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है अगर k की वैल्यू क्या होगी या क्या पॉसिबल होनी चाहिए, उस वैल्यूज के लिए ये सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग इन टर्म्स ऑफ रैंक क्या होता है। अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाए इस सिस्टम से जिसको हम कॉल करते हैं ए, और उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए यानी कि ए डॉट बी जिसको हम पॉइंट बोल देते हैं या कॉलम्स बोल सकते हैं, इन दोनों से दोनों मैट्रिक्स का जो रैंक होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, साथ ही साथ नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो यूनिक होगा या नहीं होगा वो नहीं कह सकते। अगर यूनिक करना है तो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होना चाहिए। तो दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, अगर इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इस कंडीशन को यूज करके भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इसको करने के लिए रैंक का यूज करूंगा, यानी कि मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबसे पहले लिखूंगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका हो जाएगा k1 1 1k1 1 1k और लास्ट में 1 1 1। ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब मैं इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने पर मुझे इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी। तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो होगी k1 1 और 1। सेकेंड रो मिलेगी 0, k² - 1, k-1 और k-1। लास्ट रो मिलेगी मुझे 0, k-1, k² - 1 और k-1। ये मुझे लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल गया है। अब यहाँ तक तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और लास्ट जो कॉलम है वो कांस्टेंट है जो राइट हैंड साइड में थे उनसे ये कॉलम बना है। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट में k-1 है। तो अगर k-1 0 हो जाए किसी वजह से तो इसका मतलब हुआ k² - 1 का वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो k-1 और k+1 है। तो क्योंकि k-1 अगर 0 हो गया तो ये फाइनली ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि लास्ट रो आपकी 0 रो में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो मैट्रिक्स है या कोफिशिएंट बोलिए या ऑगमेंटेड बोलिए, उसकी रैंक 2 होगी, जबकि इसमें वेरिएबल 3 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका k नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। अब k किस किस में 1 दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। पॉसिबल आंसर सी और डी है, लेकिन वहां पर के पर और कंडीशन है कि क्या के 2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर दीजिए। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास ये है ही, जो एरो यूज हुआ है उसको मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दूंगा। तो ये इतना कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट होगा इसका k² - 1 k-1 प्लस k-1, और हमें क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन चाहिए था तो इसका नॉट इक्वल्स टू 0 डिटरमिनेंट होगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा k³ - k +1 इक्वल्स टू k³ - 3k +2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारा राइट हैंड साइड में चल रहा था। इसके जो रूट होते हैं वो होता है k-1 और k-2, और ये था नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि k की वैल्यू ना तो 1 होनी चाहिए और k की वैल्यू ना ही 2 होनी चाहिए। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा।